हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओजे क्लासेज की करंट अफेयर्स की क्लास में साथियों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर साथियों डेली करंट अफेयर्स डाला जाता है और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर डे की मिल जाती है साथियों। प्लस संडे को हम वीकली रिवीजन कराते हैं और साथियों दिल्ली पुलिस के लिए जो हमने सीरीज़ लॉन्च की हुई है जीके की 50 टॉपिक के साथियों वो भी हमारी कंटिन्यूअस चल रही है। तो साथियों आज आपके बीच में फिर से हाजिर हैं 10 इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन लेके साथियों, प्लस उनसे जुड़ा ललन टॉप बातें। साथियों जो क्वेश्चनों का ललन टॉप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, किसके लिए? स्टैटिक जीके के लिए साथियों, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है एसएससी हो चाहे रेलवे हो, स्टैटिक जीके का रोल बहुत हो गया है, इसलिए साथियों स्टैटिक जीके पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे अगली वीडियो आप तक पहुंच सके साथियों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है साथियों इंडोनेशिया में, दक्षिण नाटू सागर में। 11 देशों ने क्या लिया है साथियों, इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें साथियों आसियान की फुल फॉर्म की तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसकी स्थापना देखें तो साथियों 1967 में इसकी आसियान की स्थापना हुई थी। अगर हम इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो वह है जकार्ता में। सदस्य देश साथियों इसमें 11 हो चुके हैं, पहले थे 10, 11वां कौन ऐड हुआ है साथियों ये ज़रूर याद रखें, तिमोर लेस्ते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, इससे जुड़ी लल्लन टॉप इम्पॉर्टेंट बातें देखते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन सजग। ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा वरुण शक्ति, गरुड़ और फिंजेक्स भारत और फ्रांस। साइक्लोन अभ्यास अगर देखें तो भारत और मिस्र के मध्य। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये हैं सुल्तान अल नयादी। ये यूएई के क्या हैं? अंतरिक्ष यात्री हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने दिन रहे हैं? 186 दिन रहकर आए हैं। इनको भेजा गया था फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट ललन टॉप बातों की ओर। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसको अभी लॉन्च किया गया था, इसलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किससे किया गया था? LBM 3 M4 से। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगर दूसरा देखें आदित्य L1, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। DSSAR उपग्रह PSLV C56 से। NVS-01 को GSLV F12 से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, ठीक है। G77 की स्थापना अगर देखें तो 1964 में। क्यों? ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए। विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप इसमें क्या है? शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जापान, हिरोशिमा। G8 में शामिल देश। G7 के सदस्य तो हैं ही, प्लस क्या है? रूस इसमें शामिल है। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। G20 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, आप इससे जुड़ी सभी क्वेश्चन ज़रूर याद रखें क्योंकि इसका आयोजन अभी भारत में हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे साथियों जल्द ही। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अफ्रीकी संघ। हेडक्वार्टर देखें तो अदिस अबाबा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग में, जो कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 35वां संस्करण है। 6 किलोमीटर पैदल यात्रा। अरे कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं
इससे जुड़ी लल्लन टॉप बातों की ओर ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेल्डस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में कैप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज 1488 में। ठीक है, बार्थोलेमिता डियाज जो कि पुर्तगाली है, इसने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में ही यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वोल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है स्वीडन से। ठीक है, यूजीन डायमंड लीग 2023, इसका होस्ट देखें तो होस्ट कंट्री का नाम है USA, अमेरिका। भाला फेंक क्या है? प्रतियोगिता है। गोल्ड जीता जैकब ने जो कि चेक गणराज्य के हैं, जबकि अगर हम रजत देखें तो नीरज चोपड़ा जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इससे जुड़ी लल्लन टॉप बातें। साथियों, जो ये लल्लन टॉप बातें हम डेली देखते हैं, स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए साथियों इनको नोट करना न भूलें। बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन की, तो इसका आयोजन हुआ था बुडापेस्ट के हंगरी में। गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का अगर आयोजन देखें तो ये हुआ है अजरबैजान के बाकू में। रजत पदक जीता आर प्रज्ञानंद ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का अगर आयोजन देखें तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में, इसमें एन प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, मेल ताशकंद में जबकि फीमेल इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में ही भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO के द्वारा जो विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो इसका नाम है विभव। 120 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। निर्माण इसका DRDO व कल्याणी ग्रुप ने किया है। भंडारण अवधि कितनी है? 10 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। वरुणास्त्र हैवी इवेंट क्या है? टॉर्पीडो है। प्रबल क्या है? लंबी दूरी रिवॉल्वर है। रेंज की बात करें तो 50 मीटर। प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। लीसा क्या है? ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो इसको किया है इंडसइंड बैंक से प्लस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, टारगेट है इसका 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल्ड करना। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका एक्ट था 1934 का। कौन सी समिति आयोग? यंग हिल्टन आयोग पर। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1/1/1949 को। ठीक है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किया है परिवहन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC। मास्टर कार्ड के नए चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार हैं। IB साथी पोर्टल लॉन्च किसने किया है? ये किया है इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इससे जुड़ी बातों की और। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को पारंपरिक शिल्पकारों व कामगारों के लिए। लाडली बहनी आवास योजना कहाँ की है? MP की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो साथियों ये दिया गया है रतन टाटा को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथियों वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल OJ क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ओडिशा में। ठीक है, इससे जुड़े कुछ लल्लन टॉप देखते हैं बातें। सरहुल फेस्टिवल इसका झारखंड में आयोजन होता है। खारची महोत्सव त्रिपुरा में। धानु यात्रा पर्व ओडिशा में। लोसर लद्दाख, जबकि लोसांग सिक्किम में और चेरी ब्लॉसम
शिलोंग में। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में ही कुर्मी संविधान ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है झारखंड में। एसटी में शामिल करने की क्या की जा रही है? मांग की जा रही है। अगर हम देखें, एससी का अनुच्छेद 338 में उल्लेख है, जबकि एसटी का अनुच्छेद 338A में है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। 104वां संविधान संशोधन देखें तो इसके तहत एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जब और आंग्ल भारतीय का आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है और इसकी पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज से है ज़रूर जुड़ें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।